नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप सुन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। जी हाँ, आज की खबर देखी नहीं जाएगी, आज की खबर सुनी जाएगी। क्योंकि अगर आज की इस खबर को आप देखना चाहते हैं तो उसके पहले इस खबर को आप प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाएं, प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी तक पहुंचाएं। उसके बाद ही ओरछा में बिजली के खम्भों का बजट स्वीकृत होगा और तब कहीं जाके मैं आज की खबर आपको दिखा पाऊंगा। आपको बता दूं, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो जरा लाइट ऑन करे तो मैं आज की असली खबर क्या है वो जनता तक पहुंचा दूं, लोगों तक पहुंचा दूं। तो जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हो, मैं इस वक्त ओरछा में, निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा मंदिर के पीछे मौजूद हूँ। यहाँ से पीछे आप देख सकते हो ये लक्ष्मी महल है जिसमें चकाचौंध लाइटें जल रही हैं, क्योंकि इसका बजट काफी सालों पहले स्वीकृत हो चुका है और उस बजट से ये लाइटें जल रही हैं। ये मेरे सामने यहाँ चतुर्भुज मंदिर है, इसमें भी आपको लाइट का प्रकाश दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी लाइटें लगी हुई हैं। ये पास में ही 100 मीटर की दूरी पर रामराजा मंदिर है और जिस मार्ग पे मैं खड़ा हूँ इस मार्ग से ही कोई भी वीआईपी, कोई भी वीवीआईपी अगर मंदिर आता है तो इस मार्ग से होकर ही वो मंदिर के उस प्रांगण में उसकी गाड़ियां खड़ी होती हैं और वहां जाके वो दर्शन लाभ ले पाते हैं। इस वक्त मैं जिस खम्भे के नीचे खड़ा हूं उस पर भी ऊपर एलईडी लाइट लगी दिख रही है, लेकिन एलईडी लाइट में बिजली नहीं है, क्योंकि ओरछा में इस वक्त श्री रामराजा लोक का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के पीछे भी यहाँ जगह जगह खुदा पड़ा हुआ है। पूरे मार्ग में आप देख पाओगे अंधेरा पसरा हुआ है। यहाँ हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, आज भी यहाँ से हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु गुजरते हैं, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय नगर परिषद और वो जिम्मेदार एजेंसी जिसके द्वारा श्री रामराजा लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा इस मार्ग पर किसी भी तरह की कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं की गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ओरछा में प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है। प्रदेश कार्य समिति में मध्य प्रदेश समेत देश भर से बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और उन नेताओं से भी आज की खबर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अपना बैग पैक करते समय एक टॉर्च रखना ना भूलें, क्योंकि ओरछा में इस वक्त बारिश का मौसम है, जुलाई का महीना चल रहा है। अगर आप अपने होटल से निकल के गलती से इस मार्ग से आ गए घूमते फिरते तो कहीं किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि ओरछा में जगह जगह खुदा पड़ा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। नगर परिषद का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। तो मैं अभी इतना ही कहूंगा और मैं भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ प्रकाश की क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो मैं इस वक्त मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर आ चुका हूँ। एक तिराहे पर मैं खड़ा हूँ। इस तिराहे से, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हो, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर मंदिर है। किसी भी तरह की कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है। मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूंगा, मैं जिस तरफ इशारा करूँ आप एक बार दिखाएं। यहाँ कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है, पूरा मार्ग अंधेरे में है। अब मैं दूसरा मार्ग आपको बताता हूं कि ये जो मार्ग है, यहाँ पे जो बीच में गाय खड़ी हुई है, ये मार्ग मंदिर के आगे से जो गाड़ियां मंदिर के पीछे की तरफ आती हैं, ज्यादातर इसी मार्ग का उपयोग करती हैं, पर्यटक धर्मशाला के सामने होते हुए। इस पूरे मार्ग पर भी कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है। यहाँ जगह जगह कई बार गाड़ियां खड़ी रहती हैं और ये यहाँ पर एक मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड की रास्ता है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। और ये जो तीसरा मार्ग है ये हेलीपैड का मार्ग है, यानी कि कंचना घाट का। इस मार्ग पे कई सारे बड़े बड़े होटल्स हैं। यहाँ पे कंचना घाट लोग जाते हैं। सामान्यतः लोग मंदिर दर्शन करने के बाद कंचना घाट पैदल टहलते हुए चले जाते हैं, क्योंकि कंचना घाट की अलग मान्यता है, नाम है। लेकिन यहाँ भी किसी भी तरह की कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है। और अब मैं एक और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पीछे काम चल रहा है तो वहां पे लाइट की व्यवस्था एजेंसी के द्वारा अपने लिए की गई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ये संबंधित ठेकेदार है, संबंधित एजेंसी है, उसके पास प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती तो जहां उसके काम चल रहे हैं वहां लाइटें कैसे आती। लेकिन इस मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है, यह बड़ा सवाल है। और मैं स्थानीय जिला प्रशासन से, स्थानीय नगर परिषद से और उस संबंधित ठेकेदार से और एजेंसी से कहना चाहूंगा कि आप इस मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करें, वरना आने वाले भविष्य में किसी दिन किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना का सामना किसी यात्री को करना पड़ेगा, किसी दर्शनार्थी को करना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला।